क्या आप एक्सेल में वीलुकअप सीखना चाहते हैं आसान भाषा में? इस वीडियो में हम आपको वीलुकअप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शुरुआत से बताएंगे। वीलुकअप एक फॉर्मूला है जिससे किसी भी टेबल में कॉलम के आधार पर डेटा को ढूंढ सकते हैं। आसान तरीके से आपको वीलुकअप बताने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने 2 टेबल लिया है आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। एक में है आपको एम्प्लॉई आईडी, नेम और सैलरी ब्लैंक है, बताता हूँ क्या करने के लिए रखा है, और दूसरे में एम्प्लॉई का डिटेल, एम्प्लॉई आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड लोकेशन मेंशन है। हमें टास्क क्या मिला हुआ है कि एम्प्लॉई आईडी के अगेंस्ट नेम और सैलरी खींच के लाना है दूसरे वाले टेबल से, ठीक है ना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप सीखिए, समझ लीजिए, आगे ज़रूरत आएगा कि एम्प्लॉई आईडी मतलब वीलुकअप आपको अप्लाई करने के लिए बेसिकली किसी न किसी एक यूनिक फील्ड का होना ज़रूरी है दोनों टेबल में, जो कि कॉमन हो। जैसे यहाँ एम्प्लॉई आईडी है, यहाँ पे भी एम्प्लॉई आईडी है। अगर यूनिक फील्ड होगा तो ही वीलुकअप अप्लाई होगा, नहीं तो वीलुकअप काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए अब बिना विलंब किए हुए अब हम सीखते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, वीलुकअप लिखेंगे। अब ध्यान से सीखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है, जैसे लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। बहुत ज़्यादा इससे कंफ्यूज मत होइए, ये आगे सब कुछ रट जाता है। अभी आज कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू वो होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल से खींचनी है, ठीक है ना। यानी लुकअप वैल्यू में हमें एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट नेम और सैलरी इस टेबल से खींचनी है, तो लुकअप वैल्यू में ऑलवेज जिसकी इंफॉर्मेशन लेके आनी है उसको डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, फिर कॉमा देंगे। टेबल एरे क्या है? इस एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन किस टेबल से ले आनी है, वो इस टेबल से ले आनी, तो इस टेबल को पूरा का पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। हमें वहाँ एम्प्लॉय के अगेंस्ट नाम लेके आना, तो नाम किस नंबर पे है उसे कॉलम इंडेक्स नंबर में लिखेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर ये होता है कि जिस नंबर पे नाम मेंशन है, यानी एम्प्लॉय आईडी और नाम दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ सिंपली 2 लिख देंगे और फिर कॉमा प्रेस करेंगे। वो पूछ रहा है कि अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट ये नाम मैच कर जाता है तो फॉल्स लिखना है, ट्रू लिखना है। तो मैं अभी कह रहा हूँ आप 0 लिख दीजिए। 0 के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, 0 का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी E001 राजेश कुमार की है, आपको ईजिली मैच हो जाएगी। E001 राजेश कुमार की है, ठीक है ना। अब आपको समझ आ गया। अब ये सबके अगेंस्ट लिखना है तो सिंपली क्या करना है, राजेश कुमार पे कर्सर रखना और ये प्लस आइकन यहाँ बन के आएगा, डबल क्लिक कर देना, पूरा आ गया। मतलब सिंपल प्लस का मतलब क्या हो गया कि इस फॉर्मूले को नीचे तक हमें पेस्ट कर देना। आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल D कर लीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए प्लस पे, सब एक ही काम करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो आप समझ गए। अब थोड़ा, क्योंकि पहली बार में आदमी दिमाग लगा, तो दूसरी बार में और फास्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो सीख लिए हैं। यहाँ देखिए, अब और आसान तरीके से मैं कैसे बताता हूँ, सिंपल। हाँ, इक्वल टू करेंगे, वी लुकअप लिखेंगे, लुकअप वैल्यू में हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा देना है, उसके बाद सैलरी कहाँ से ले आनी, किस टेबल से, तो टेबल एरे में पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर कॉमा देना है, सैलरी किस लेवल पे मेंशन है, 1 2 3 4, उसका कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है, इसलिए कॉमा देके यहाँ 4 लिख देंगे। फिर कॉमा देंगे, फॉल्स के लिए मैंने पहले ही बताया, आँख बंद करके 0 लगा दो, एंटर कर दो। अब ये देखिए राजेश जी की सैलरी भी आ गई। फिर इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए पूरे फॉर्मूले को, आपका काम हो गया, ठीक है ना। अब आपको एक बात मैंने बताया था कि 0 का महत्व मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। आप देखिए क्या होता है 0 का मतलब ये होता है कि ये वाली एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में मिल तो गई, लेकिन ये उसका नाम और जो है सैलरी जो है गायब है। मान लीजिए डिलीट कर देता हूँ समझाने के लिए, गायब है। तो अगर उसको नाम और सैलरी में कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ 0 रिप्रेजेंट कर देगा। आप देख लिया आपने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सेल में और भी आसान ट्यूटोरियल के लिए जुड़े रहें मेरे साथ लर्न विद सुरेश दुबे पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।